खत्री मित्रों, आज मैं आप लोगों को उर्वरकों के जो नए नियम आ गए हैं नमूने लेने के, उस विषय में मैं आप लोगों को आज पूरी जानकारी दूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आखिरी में वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं नमूने लेने की प्रक्रिया जो कि नए नियम में आ गई है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार 3 स्तरीय उर्वरक प्रणाली विश्लेषण को अनिवार्य करता है, यानी नमूने का पहला विश्लेषण किसी भी अधिसूचित प्रयोगशालाओं में किया जाता है, दूसरा विश्लेषण पीड़ित व्यक्ति या एजेंसी की अपील पर, और तीसरा नमूना विश्लेषण केवल उन मामलों में जहां पहले विश्लेषण और दूसरे विश्लेषण रिपोर्ट में भिन्नता है। केंद्र सरकार द्वारा इस पूरी प्रणाली की समीक्षा की गई है और यह देखा गया है कि इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और अंतिम परिणाम आने तक लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं, जिसके कारण सब्सिडी जारी करने और किसानों को उर्वरक की उपलब्धता को भी प्रभावित करता है। भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति को आगे बढ़ाने और सुनिश्चित करने के लिए और किसानों को आसानी से उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता विश्लेषणों की एक नई प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट क्रमांक SO 623 दिनांक 8 फरवरी 2023 के प्रावधानों के अनुसार इस नई प्रणाली के तहत उर्वरक निरीक्षक 3 नमूने लेकर पहला नमूना राज्य अधिसूचित प्रयोगशालाओं को भेजेगा और शेष 2 भागों को राज्य द्वारा नामित अधिकारी के पास जमा करेगा। डीलर निर्माता के पास राष्ट्रीय परीक्षणशाला NTH की किसी भी अधिकृत प्रयोगशाला में एक साथ विश्लेषण के लिए राज्य अधिकृत अधिकारी के साथ 2 नमूनों में से एक भेजने के लिए नमूना लेने की तारीख से, मित्रों ये याद रखना, 7 दिन के भीतर आवेदन करने का विकल्प है। यदि 2 रिपोर्टों में भिन्नता है तो ऐसे नमूने निरपराध रूप से केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान CFQCTI फरीदाबाद में रेफरी विश्लेषण के लिए भेजे जाएंगे। यह नई उर्वरक प्रशिक्षण व्यवस्था 1 मार्च 2023 से लागू हो गई है। इस बीच FCO के खंड 28(1) के तहत राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिसूचना द्वारा एक अधिकारी नियुक्त करें जो नमूने की अभिरक्षा के लिए संयुक्त निर्देशक JDA साहब के पद से नीचे का अधिकारी न हो, अर्थात उर्वरक का नमूना लेने के तत्काल बाद बगैर समय गंवाए संबंधित कंपनी को सूचना दें, जिससे कंपनी तत्काल प्रथम सैंपल के साथ रेफरी की अपील कर सके। अब रेफरी की अवधि 30 दिन से कम कर केवल 7 दिन कर दी गई है। आप लोग पुनः सुने, अवधि 30 दिन से घटाकर केवल 7 दिन कर दी गई है। वह प्रथम सैंपल फेल होने के बाद जो रेफरी होता था उसके स्थान पर प्रथम नमूना लेते समय ही फीस जमा करनी होगी। दोनों नमूनों के विश्लेषण में अंतर होने पर रेफरी सैंपल फरीदाबाद लैब में भेजा जाएगा और इसकी रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा। और यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि एक सैंपल लैब में भेजने के बाद बाकी 2 सैंपल ज्वाइंट डायरेक्टर के अभिरक्षा में रखे जाएंगे। अतः सभी कंपनी, उर्वरक निर्माता, कंपनी प्रतिनिधि एवं उर्वरक विक्रेताओं को 1 मार्च के बाद नमूने देने के तत्काल बाद ही इस प्रक्रिया के अनुसार 7 दिन के अंदर दूसरे नमूने को विश्लेषण के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दें। ठीक है मित्रों, ये अगर आप लोगों को इस विषय में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे सूचना दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों की आवश्यकता होने पर मेरे द्वारा राजपत्र में और जो जानकारियाँ प्रकाशित की हैं वह प्रदान कर दी जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।